न्यूज़ 18 इंडिया। तो आपने देखा, तीन बड़े नेताओं ने आकर इस वक्त मीडिया के सामने बातें रखी, अंदर की बात बताई। सबसे पहले विनोद तावड़े आए, जो कि बिहार बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेताओं में से एक है। और इस वक्त आप देखिए, नेता और उपनेता दोनों को मालाओं में घिरे हुए देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लिहाज से। सम्राट चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब सरकार में भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और हम ये चाहते थे कि जंगल राज जो है वो खत्म हो जाए। विनोद तावड़े ने शुरुआत की, बीजेपी के बिहार प्रभारी ने, उसके बाद सम्राट चौधरी, और जो उपनेता चुने गए हैं विनय तिवारी, उनको आप सुन रहे थे। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, जिनके पास अभी एक बड़ी खबर आ रही है। अमिताभ, क्या जानकारी है? अब तो सब कुछ क्लियर है भाई। बिल्कुल, अब तो सब कुछ क्लियर है रूबिका, और अब इतना तो तय है कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात पर अभी बीजेपी ने दांव नहीं खेला। और दूसरी जो सबसे अहम बात रूबिका जो ध्यान देने वाली है, विनोद तावड़े हैं जो राज्य के प्रभारी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, दीपक प्रकाश मौजूद हैं। अगर पहले का ऐसा माहौल होता था रूबिका, तो मुझे लगता है बीजेपी बिहार के जितने कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में, तमाम लोग ऐसी जगहों पर मौजूद रहते थे और स्वागत करते थे। आज बीजेपी बहुत खामोशी से चाल चल रही है, बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर चाल चल रही है। मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर सम्राट चौधरी को नेता विधानमंडल बनाया गया है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए आने वाले दिनों में। हमारे साथ यहाँ पर अमित भी कोई जानकारी देना चाहते हैं, इनफैक्ट अरुण भी कुछ कहना चाहते हैं। अरुण का रुख कर लेते हैं और उसके बाद बाकी तमाम जो मेहमान है उनका। अरुण, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, और यहां से सारे विधायक अब जा रहे हैं नीतीश कुमार के घर। नितिन नवीन जी हैं, कई बार से विधायक हैं और पटना शहर की ही एक सीट से विधायक है। नितिन नवीन जी, अब तो हो गया, घोषणा हो गई, अब तो बोल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, कुछ कह दीजिए। तो हमारे नेता सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी को उपनेता डिक्लेयर किया गया, हम लोगों ने बधाई दी है। हाँ। अब माननीय जदयू के नेताओं की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भाजपा की तरफ से समर्थन की आग्रह किया गया था। हाँ। तो अब भाजपा ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। हाँ। अब हमारे नेता, हम लोग जाकर हाँ। अब विधानमंडल दल का नेता जो एनडीए गठबंधन का हो उसको चुनेंगे। तो आप लोग अब एक बस में जाने वाले थे, अब उसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे। बस सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी आ जाए तो हम लोग साथ में निकलेंगे। तो ये देखिए, जय श्री राम के नारों के बीच ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, जय श्री राम के नारों के बीच सम्राट चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को जो नेतृत्व दिया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सम्राट वीर है, बिहार का तकदीर है, वीर सम्राट वीर है, बिहार की तकदीर है। देखिए, ये नए समीकरण भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है, जय श्री राम के नारों के बीच चौंकाने वाले जो फैसले लेते रहे। देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि वो सरकार में भी रहेंगे, संगठन में भी रहे हैं वो। तो देखिए किस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन जो है बिहार की, उसको भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तस्वीरें फिर एक बार दिखाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, गहमा गहमी है, सारे विधायक यहाँ निकल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब जो सम्राट चौधरी जो उनके निर्वाचित नए नेता है वो आ जाएं और उसके बाद विजय सिन्हा आ जाएं, तो उनके नेतृत्व में सारे विधायक यहाँ से मार्च करते हुए अपनी अपनी गाड़ियों से सीधे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के घर, और वहाँ एनडीए की जो बैठक होगी उसमें नेता चुन लिया जाएगा नीतीश कुमार। माहौल अब लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। अरुण हमें बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के फेवर में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, पहले वो आरजेडी में थे, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया विजय। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कुशवाहा और भूमिहार कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अमिताभ सिन्हा इसका उल्लेख करें और इसका एनालिसिस करें, उससे पहले अश्विनी उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, देखा आपने, हालात देखते ही देखते ऐसे बदल गए कि वहां पर अब बीजेपी को मोहब्बत हो गई दोबारा नीतीश बाबू से, उसी नीतीश बाबू से जिनके लिए कल तक बीमारी की बातें की जा रही थी और तमाम दूसरी बातें की जा रही थी। और बीच में तो खबर यह भी आई थी कि हो सकता है कि दोबारा शपथ लेने की जरूरत ही ना पड़े, वो बर्खास्त कर लेते हैं। हालांकि अब तो सब क्लियर हो ही गया है, वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन ये कहां तक जायज और सही दिख रहा है आपको? नहीं रूबिका जी, एक्चुअली मैं तो बाहर था और आज ही लौटा हूं, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि वक्त बिहार में क्या चल रहा है, और अभी जितनी देर से मैं सुन रहा हूँ, अमिताभ जी बैठे हुए, आप लोगों को सुन के ही आइडिया मैं भी लगा पा रहा हूँ कि बिहार में क्या चल रहा है। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी फिर? कानूनन बिल्कुल ये संभव है और संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं
सरकार चलाना मुश्किल है और राज्य के हित में और समाज के हित में, शासन के हित में आवश्यक है कि नहीं कम्युनिकेशन चेंज किया जाए तो कर सकते हैं। बाकी उसके आगे पीछे का क्या है, कैसे हुआ है, मैं बस अभी सुबह लौटा ही हूँ, मैं कहीं बाहर था। अश्विनी जी, बीजेपी नेताओं की तरह आपके होठ भी अभी थोड़े सिले हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे आपका ये बहाना भी स्वीकार है जो आप कह रहे हैं कि मैं तो बाहर था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त आरजेडी के मुखिया के तौर पर कुर्सी को संभाले हुए उप मुख्यमंत्री की अब तक हमारे साथ चंद्रमोहन कुछ जानकारी दे, उससे पहले एक ट्वीट जो आपने देखा था। चंद्रमोहन पहले आप बता दीजिए, उसके बाद वो ट्वीट हम बताएंगे दर्शकों को। बिल्कुल, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और साथ ही विजय सिन्हा को भी जगह मिल सकती है। अभी वो दोनों नेता चुने गए हैं, एक नेता और एक उप नेता। तो नेता वही चुने जाते हैं जिनको फिर से डिप्टी सीएम बनना होता है। इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा, इससे पहले जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में बीजेपी थी उस समय सुशील कुमार मोदी नेता चुने गए थे और उन्हीं को डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया गया था। तो सम्राट कॉम्बिनेशन है चंद्रमोहन, ये क्या सोच के बनाया गया है? बिल्कुल देखिए, यह सीधे तौर पर बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और उसी का एक ये भी पार्ट है जो सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कुर्मी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो कुशवाहा वोट है उसको साधने के लिए सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही विजय सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं उनको बनाकर जो भूमिहार वोटर हैं उनको साधने की कोशिश है। तो साफ तौर पर ये जो कॉम्बिनेशन सामने आया है यह दिखा रहा है कि आगे जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं इसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। और यही वजह है कि इन दोनों को नेता और उपनेता चुना गया है और इंतजार हो रहा है अब मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का, जहां बीजेपी के तमाम नेता विधायक यहां पर पहुंचेंगे और एनडीए विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू होगी। और जिसके बाद नीतीश कुमार यहां पर एक छोर पर आप खड़े हैं और जहां से वो छोर शुरू होता है वहां पर अरुण खड़े हुए हैं। तो जैसे ही बीजेपी के विधायक वहां पहुंचने लगेंगे एक एक करके, इंतजार हो रहा था दोनों नेता और उपनेता का, विजय सिन्हा का और सम्राट चौधरी का, वो जैसे ही बाहर का रुख करेंगे और उसके बाद चंद्रमोहन कुछ बता रहे हैं, मेरे ख्याल से अब सिलसिला शुरू हो गया नहीं चंद्रमोहन? बिल्कुल, बीजेपी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए ये पहली गाड़ी पहुंची है यहाँ पर, ये दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि अब देखिए काफिला धीरे धीरे पहुंचने लगा है मुख्यमंत्री आवास और ये बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या आदेश मिला है? क्या आदेश मिला है वहाँ से? जा रहे हैं सीएम हाउस जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास साथ में बनाएंगे सरकार? मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं साथ में सरकार बनाने के लिए। अब देखिए क्या है ये प्रवक्ता। तो ये बीजेपी के विधायक हैं, तमाम बीजेपी के विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए ये काफिला, तो अब ये विधायक पहुंचेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास। एनडीए की बैठक शुरू होगी जिसमें नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद फिर नीतीश कुमार दावा पेश करने के लिए पहुंचेंगे। अवधेश नारायण सिंह पहुंचे हैं यहाँ पर, पहले सभापति रह चुके हैं, एमएलसी हैं अभी और पहुंचे हैं। क्या अवधेश जी आप पहुंचे हैं यहाँ पर? सरकार अब जा रहे हैं हम लोग मीटिंग में, चुकी है, शुरू हो चुकी है। शपथ कब ले? मुख्यमंत्री कौन होंगे? शपथ कब ले रहे हैं? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पार्टी अनाउंस करेगी, अभी पार्टी हम लोग। थैंक यू। तो ये अवधेश नारायण सिंह थे जो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद फिर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद और जो भी विधायक यहाँ पर राजभवन, यहाँ मुख्यमंत्री आवास की ओर
रुख कर रहे हैं। तो अभी बैठक होने वाली है, बैठक के बाद मिलजुल कर कुछ बातों का फैसला किया जाएगा या फिर ये कहिए कि समर्थन सौंपा जाएगा, चाय वाय पिलाई जाएगी और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। लेकिन अब 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसे लेकर डिटेल्स अमिताभ सिन्हा के पास मौजूद है। अमिताभ, ठीक है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो नाम आगे आ गए, लेकिन वो ईबीसी, रेणु देवी, सुशील कुमार मोदी, इनका क्या? देखिए, सुशील कुमार मोदी तो राज्यसभा आ चुके हैं, उनका वहां से कोई लेना देना नहीं था, भले ही नीतीश कुमार के काफ़ी फेवरेट रहे हमेशा से। लेकिन पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें रेणु देवी भी थी और तारकेश्वर प्रसाद भी थे, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। इसीलिए मुझे लगता है कुशवाहा, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है बिहार की जाति की जनगणना में 7 से 8%, और दूसरे जो विजय सिन्हा वो भूमिहार है, यानी फॉरवर्ड को भी लुभाने की कोशिश और एक ओबीसी कास्ट को भी लुभाने की कोशिश। और जहाँ तक ओबीसी नेताओं की बात है, पूरा बिहार जानता है। मैं अपने एक सहयोगी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बिहार की जनता असहाय है, बिहार की जनता असहाय नहीं है, सारी क्रांति वहीं से शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों करके बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है, और जो भी मंत्री भी बनेंगे मुझे लगता है उसमें अति पिछड़ा या फिर ईसीबी जो होते हैं इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उनको या फिर दलितों को, सबको बीजेपी नुमाइंदगी देगी मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार को जिसको देना है दे। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सम्राट चौधरी जो नेता चुने गए हैं और विजय सिन्हा जो उपनेता चुने गए हैं, यही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री होंगे। नड्डा जी मुझे लगता है 4:30 पौने 5 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करके वापस दिल्ली लौटेंगे। तो विजय सिन्हा लखीसराय से एमएलए उपनेता चुने गए हैं, दल के उपनेता यानी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सम्राट चौधरी को भी आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और जमकर उनके लिए जो है नारेबाजी भी वहां बाकायदा हो रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है अमिताभ के कुर्मी, कुशवाहा और भूमिहार, यही तीन इस वक्त आपको सरकार चलाते हुए देखेंगे, यही कॉम्बिनेशन है? देखिए सर, बीजेपी ने, जैसे मैंने कहा कि फिर मैं एक लाइन फिर रिपीट करूंगा, बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो पिछली बार देखो, एक चीज तो रूबिका साफ है, जो एक एनए मार गए वहां से गवर्नर हाउस का रास्ता जो है ना वो 500 मीटर भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार को वहां जाने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं वो वहां से गवर्नर हाउस। जब नाराज हुए अब गवर्नर हाउस पहुंच गए, जिससे नाराज हुए गवर्नर हाउस पहुंच गए। इस बार भी नाराज थे काफी, मुझे लगता है 6 महीने से लगातार संकेत दे रहे थे, लेकिन बीजेपी उनके इस ओवरचर को कैच नहीं कर रही थी। और जब कैच किया है तो बीजेपी ने सारे प्रोज एंड कॉन्स सबको नाप तौल के, जितनी पक्ष में बातें हो सकती हैं विपक्ष में बातें हो सकती हैं। अब बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल में ममता अगर अकेले लड़ रही हैं, हर राज्य में अलग अलग मामला बढ़ता जा रहा है, वहां पर अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराज हैं। ऐसे में बिहार में अगर नीतीश उनके साथ आते हैं तो जो भी सीटें बीजेपी अच्छी तरह से जीतने वाली है, जनता के बीच प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी भी है। मैं फिर बता दूं, मतलब दर्शकों के सामने ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब ये लाइव नहीं चल रहा है, ये रिपीट हो रहा है। रूबिका, नीतीश जी का इस्तीफा देने के बाद, अभी नहीं, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे एक जमाने में, मुझे याद है। हाँ। और उनकी पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस के पास जाकर उनके पार्टी के 12 सांसद थे, उसमें 7-8 सांसदों ने जाकर इनके खिलाफ नाराजगी जताई। हाँ। वो अगले दिन शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इनका बड़ा प्यार भरा नाता है, वहां जाकर हमेशा संकेत देते हैं। वहां उठे और भाषण में शुरू हो गए, या मैं इस्तीफा देता हूं, जब लोग ही नाराज है तो मैं क्या काम करूंगा, घर जाके बैठ गए। अटल जी 3 दिन दिल्ली से बाहर थे, 3 दिन नीतीश जी अपने घर में बंद रहे, फिर अटल जी लौट कर आए, सुबह ये 9:30 बजे जाकर मिले और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि इस्तीफा लगातार ये देते नहीं रहे हैं। हाँ। और इस्तीफा लगातार देते रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अब आखिरी पाली है। बड़ी खबर ये है कि आरजेडी के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है, आरजेडी नेताओं की बैठक लालू प्रसाद यादव के घर पर चल रही है, अहम बैठक है। आरजेडी विधायक लालू यादव के घर पहुंच रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने धन्यवाद #तेजस्वी यादव लिखा। लालू प्रसाद यादव के घर पर इस बैठक से क्या निकल कर आता है और किस बात को लेकर बैठक चल रही है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन चंद्रमोहन, देखिए आपके पास जो जानकारी पहुंचा रहे थे, पहले तो जहां पर जेडीयू की बैठक होने वाली थी, यानी एक अणे मार्ग वहां पर मौजूद है। और अमिताभ कह रहे हैं ना कि 500 मीटर की भी दूरी नहीं है राज्यपाल के आधिकारिक निवास और मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में। और इसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया तो वो नीतीश बाबू ही है। इनफैक्ट 2000 से लेकर अब 2023-24 आ गया है, नीतीश बाबू
चाहे कोई मौसम रहा हो, चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे किसी के कितने नंबर रहे हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रही है और एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमोहन 4:30 से 6:30 का वक्त, जब 3 लोग मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, माफ कीजिएगा 4 लोग जो है वो शपथ लेंगे और यहां पर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के तौर पर, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के तौर पर। एनडीए की बैठक चली रही है सीएम आवास के यहां पर।